आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो गई थी और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स करा दिए गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा पार्ट हमें कराना है। और क्वेश्चन गिवन है कि आ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, और यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तब ये जो है 3 घंटे अधिक समय लेती हैं सेम दूरी को तय करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ट्रेन और डिस्टेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो पूछा जाता है उसी को एक्स माना जाता है। ठीक है, तो मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ 2 कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद यहाँ पर लेते हैं सेकंड कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पर एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, समय बराबर दूरी अपान चाल। तो इनमें 3 जो है 3 बातें दी गई हैं, 3 चीज़ें दी गई हैं, और जिसमें 2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती हैं और एक की इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन होती है, उसको निकाला जाता है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पता है कि स्पीड हमें पता है x है। ठीक है, और उसके बाद स्पीड यहाँ पे पहली कंडीशन में लिख देते हैं, स्पीड हमें पता है। स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस भी पता है। कितनी डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर है, और समय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ समय निकालना है, तो समय टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस 480 है, अपान स्पीड है x। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कंडीशन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज लेस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो लिखेंगे, पहले थी स्पीड x, 8 किलोमीटर कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी है? सेम है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। टाइम टेकन टू ट्रैवल सेम डिस्टेंस टाइम टेकन टू ट्रैवल सेम डिस्टेंस 80 किलोमीटर। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड, ये हावर्स। ठीक, और ये भी इधर हावर्स। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं इट इज
also given that the train will take 3 hours more to cover same distance same distance 480 kilometer after decreasing speed at kilometer per hour। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में जो समय आया था उसको लिखते हैं 480/x और इधर लिखते हैं 480/x-8। और बात को यहाँ समझना थोड़ा सा, टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम होती है, और अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो समय जो है कम होता है। ठीक है, कम लगता है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जैसे हम स्कूल पैदल जा रहे हैं, ठीक है, तो जब स्कूल पैदल जाते हैं तो हमें क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हम साइकिल से जाते हैं तो हमें क्या होता है, स्पीड अब बढ़ गई तो समय वहाँ पे कम लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था, चाल जब यहाँ पे कम हुई, पहले x थी तो यहाँ पे अब चाल में जब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, है ना। वही चीज़ बता रहे हैं कि जैसे चाल कम हुई तुरंत ही क्या हुआ कि 3 आवर्स मोर, उसको 3 घंटे अधिक लग गए। समय कितना, 3 घंटा अधिक लग गया सेम दूरी तय करने में। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 3 घंटा अधिक लग गया। मान लो पहले जब चाल x थी तो 7 लगता था, तो अब इसको कितना लग गया, 10 घंटे लग गया। समझे ना। तो बराबर, ये दोनों कंडीशन क्या बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर होने का मतलब LHS और RHS दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, LHS RHS बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, चाल जब कम हुई, स्पीड कम हुई तो 3 घंटे इसको क्या हुआ, 3 घंटे अधिक समय लग गया। तो ये तो ऑलरेडी 3 घंटे अधिक है, कम कौन है ये, तो इसमें हम +3 कर देंगे। तभी तो देखो यहाँ 7 में जैसा +3 10 = 10, ठीक है, तभी कंडीशन बराबर होंगी, है ना। तो अब ये जो है बन गया, कंडीशन तुम्हारी जो है एकदम तैयार हो गई। अब आगे देखते हैं ज़रा, 480/x-8 इसको उधर ले जाते हैं, LHS को RHS साइड में, x 3 अपनी जगह पे है। अब इसको इधर लाते हैं तो 3 480 और 1/x-8 -1/x, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का 1 में, x 1 जा x माइनस x-8 का 1 में, ये आ जाएगा x x-8, ठीक। 1/160 ब्रैकेट खोल दो ज़रा, x माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक। x का अंदर गुणा तो x² माइनस x का 8 में तो 8x, ये कैंसिल हो गया। अब इधर इसको करते हैं तो 1/160
8/x² माइनस 8x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 8x इंटू 8x² माइनस 8x x² माइनस 8x, ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात को समझो। 4 से इसको इसके फैक्टर करेंगे। 4 3 जा 12, 4 2 जा, फिर 16 दूनी 32। ठीक, 16 दूनी 32। ठीक, ये फैक्टर बन गया। फिर 4 इंटू 5, 4 इंटू 4 और इधर ये 4। तो यहाँ पे फैक्टर बनाओ, कितना बनेगा। 4 को यहाँ 2 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक, तो 4 5 जा 20, 20 2 जा 40, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक, ये दो फैक्टर बनेंगे। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और यहाँ घटाने से 8 आना चाहिए, तो घटाने से बिल्कुल 8 आएगा। ठीक, तो अब सॉल्व करते हैं। x² माइनस 8 की जगह 40 माइनस 32 लिखेंगे, x माइनस इक्वल 0। अब सॉल्व करते हैं। x² माइनस 40x माइनस ये करेगा प्लस 32। पेयर बनाओ, 2 2 का पेयर बनाओ। तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लो, तो x माइनस 40 इक्वल 0। तो ये एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 40 x प्लस 32 इक्वल 0। x माइनस 40 इक्वल 0, तो x बराबर 40। ये दोनों को बारी बारी 0 बनाओ। x प्लस 32 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 32। माइनस वैल्यू ली नहीं जाती हैं, प्लस वाली ली जाती हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर, चूँकि यही हम माने